तो कहते हैं राम नाम का फल है जो पहले भांग था अब तुलसी बन गया। राम नाम जपी जीह जन भय सुकृत सुखशाली, तुलसी यहाँ जो आलसी गयो आज की काली। तुलसीदास जी कहते हैं जीभ से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गए। जो भी राम नाम का जप करता है वो पापात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, परम सुखी हो जाता है। परंतु इस नाम जप में जो आलस्य करते हैं उन्हें आज या कल नष्ट हुआ समझो। तो जो संसार है, चाहे जितना आपके पास पुण्य हो, चाहे जितना तप हो, चाहे कितनी भी विद्या हो, चाहे कितना भी धन हो, चाहे जितनी विभूतियाँ हो, चाहे जितनी सिद्धियाँ हो, संसार निचोड़ कर फेंक देता है। संसार आपका सब खाली करा देता है। तुलसीदास जी कहते हैं जो ईश्वर विमुख है उसे नष्ट हुआ ही समझो। आज नष्ट हो या कल नष्ट हो, कितना भी वैभव हो सब नष्ट हो जाएगा। आगे के दोहे में कहते हैं नाम गरीब निवाज को राम देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं घुर बिनिया की वाणी। तुलसीदास जी कहते हैं गरीब नवाज यानी दीन बंधु श्री राम जी का नाम ऐसा है जो जपने वाले को भगवान का निज जन जानकर राज्य मतलब प्रजापति का पद या मोक्ष साम्राज्य तक दे डालता है, इंद्र का पद भी दे डालता है। पर यह मन ऐसा अविनाशी और नीच है, घूरे यानी कूड़े के ढेर में पड़े दाने चुगने की ओछी आदत नहीं छोड़ता, अर्थात गंदे विषयों में ही सुख खोजता है। तुलसीदास जी कहते हैं सबके सामने साधन है, सबके सामने साधनाएं हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। अगर कोई राम नाम का जप निरंतर करे तो सब कुछ मिलता है, पर मन की बुरी आदत है वह विषयों में ही सुख खोजता है। मन को निरंतर धिक्कारते रहें कि रे मन तू विषयों में इंद्रिय सुख खोजने की आदत छोड़, रसना स्वाद त्यागो और परमात्मा का नाम ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं काशी विधि बसी तनु तजे हठी तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फलसो सुलभ राम नाम अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं काशी में पापों से बचते हुए विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर और तीर्थराज प्रयाग में हठ से शरीर छोड़ने पर जो मोक्ष रूपी फल मिलता है वह राम नाम में अनुराग होने से सुगमता से मिल जाता है। यही नहीं, अनुराग पूर्वक राम नाम के जप से तो मोक्ष के आधार साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं काशी सबसे बड़ा तीर्थ है, काशी मरण से मुक्ति मिलती है। जो काशी के नियम है उनका विधि पूर्वक पालन करते हुए रहो या फिर तीर्थराज प्रयाग में शरीर का त्याग करें। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, राम नाम को जपते हुए शरीर का त्याग करने से सब कुछ हो जाता है, प्रेम पूर्वक जपने से सब कुछ हो जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मीठो अरु कठवती भरो रौताई अरुछेम स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। मीठा पदार्थ यानी अमृत भी हो और कठोरता भरकर मिले, राज्य आदि अधिकार भी प्राप्त हो और क्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए और स्वार्थ भी सधे तथा परमार्थ भी संपन्न हो। ऐसा होना बहुत कठिन है, परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती है। अर्थात राम नाम में प्रेम होने से मधुर सुख भी मिलते हैं और वे दुख रहित भरपूर होते हैं, राज्य भी मिल जाता है और उसमें अभिमान तथा विषय आसक्ति का अभाव होने के कारण गिरने की भी गुंजाइश नहीं रहती। पारमार्थिक स्थिति पर अचल रहते हुए भी राज शासन किया जा सकता है और परमार्थ ही स्वार्थ बन जाता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ईश्वर स्मरण करते हैं तो पाप स्वतः गल जाता है और नया पाप नहीं बनता है, क्योंकि आप सतत ईश्वर सन्मुख हैं, ईश्वर विमुख नहीं है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजाति, कुतरुक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्याति। राम नाम का स्मरण करने से नीच जाति के लोग जैसे गणिका, जैसे निषाद, अजामिल, नीच जाति का तात्पर्य है नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हो गए। जैसे स्वर्ग के राजमार्ग यानी गंगा जी के तट पर स्थित बुरे वृक्ष भी त्रिभुवन में ख्याति पा जाते हैं।